बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान की पार्लियामेंट में अजीबोगरीब मंजर था। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर नारे लग रहे थे पाकिस्तान के हक़ में। अब जाहिर है कि ईरान के जितने मुखालिफिन हैं और पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, जो नहीं चाहते कि इस तरह से ईरान में पाकिस्तान के हवाले से नारे लगें, उनके लिए तो बड़ी तशवीशनाक बात है। अब सब सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ईरान पाकिस्तान के हक़ में नारे क्यों लगा रहा है। उनकी पार्लियामेंट, जिन लोगों को चुना गया है पार्लियामेंट के लिए ईरान की आवाम की तरफ से, वो लोग पाकिस्तान का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है कि वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर ईरानी सदर, कोई और नहीं, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर, पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे लग रहे हैं। ये नारे मैं आपको सुनवाता हूँ कि किस तरह वहाँ पर जोश के साथ ये डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से ये नारे लगे और पार्लियामेंट में अजीब माहौल नज़र आया। किस तरह से वहाँ पर लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अब ये दिलचस्प बात है कि पहले ही इस्राएली मीडिया हो, दीगर मीडिया में बड़ी अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पता नहीं पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अब वहाँ पर नारे भी लग गए हैं ये तकरीर के दौरान, सुनिएगा। جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهم بود. सुना आपने, पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर, पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर, ये नारे लगे हैं। ये तो पार्लियामेंट के अंदर, ईरानी पार्लियामेंट के अंदर है। पाकिस्तान में इदारों के अंदर क्या हो रहा है वो भी ज़रा सुन लीजिए। आपको अहवाल सुनाएंगे क्या हुआ है पार्लियामेंट में। मेडे की आवाज़ है, यानी तबाही बर्बादी होने लगी है। जब जहाज़ इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो तो कंट्रोल टावर को बताया जाता है मेडे, इमरजेंसी हो गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ये मेडे की आवाज़ लगा रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लगा रहे हैं, बरह रास्त टेलीविजन पर जा रही है। इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है मईशत को। असल वजह यह है, इस्टेब्लिशमेंट खुद को अब इस हुकूमत से दूर करना चाह रही है। ये असल में पैगाम इसमें हमें नजर आता है। फैसल वाडा ने मेडे की आवाज़ें लगाई हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बाकी अदालतों का तो बेड़ा गर्क हो चुका। अब जनाब पकड़े भी जा रहे हैं, बड़ी 2 नंबरियां पकड़ी जा रही हैं। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गई है कि ये क्या किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर की साजिश पकड़ी गई। ये वसीम मलिक बड़े अच्छे साफ़ी हैं, वो लिख रहे हैं साजिश पकड़ी गई। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर मुतासरा जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2025 में रूल्स बनाए हैं। रूल्स हाई कोर्ट ने बनाना होते हैं और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और तमाम जजेस शामिल होते हैं, मगर नए रूल्स का तो 5 दरखास्त गुजार जजेस को इल्म तक नहीं। जब हाई कोर्ट अपने रूल्स बनाती है कि किस तरह से हाई कोर्ट काम करेगी, वो इनका इंटरनल मामला होता है, उसमें तमाम जजेस को शामिल किया जाता है कि भाई हमने इस तरह से करना है, इस तरह से है। मिसाल के तौर पर छुट्टियों का होगा, दीगर मामलात होंगे, केसेस लगने के होंगे, किसके पास किस तरह केस जाएंगे, उनके रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसमें सब फिर उसमें एग्री करते हैं कि हाँ जी ये सब मुशावरत से होता है। लेकिन यहाँ क्या किया, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने किसी से पूछा तक नहीं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ऑब्जर्वेशन दी कि 5 जजेस को पता ही नहीं, तो फिर तो रूल्स बने ही नहीं। रूल्स तो फुल कोर्ट मंजूर करती है, सारी कोर्ट्स, तमाम जजेस मिलकर रूल्स मंजूर करते हैं। तो इसका मतलब है रूल्स तो कभी बने ही नहीं हाई कोर्ट के। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि इन रूल्स का तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, खुद से बनाकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर यह है कि 3 साल हो गए हैं मौजूदा निज़ाम को मुसल्लत हुए। 2 साल हो गए इमरान खान को गिरफ्तार हुए, जेल गए, लेकिन कोई एक दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन ये ना हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी ना हो इमरान खान के हक़ में। मीडिया में हर सतह पर कोई जलसा प्लान ना हो रहा हो, कोई तहरीक, कोई रैली, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक ख़त्म हो जाती है तो अगली की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इसके मुकाबले में आप देखिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी लीडरशिप जब जलावतन होती थी या गिरफ्तार होती थी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद तो ये खुद ही जलावतनियाँ तो हो जाते थे या डील करके निकल जाते थे, तो इनकी पार्टियाँ ऐसे लगता था ख़त्म हो गई हैं, कुछ बचा ही नहीं और कोई कारकुन नहीं निकलता था। ख्वाजा आसिफ खुद, जो मशहूर हैं कि जी पार्लियामेंट में बदतमीज़ी भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, खुद ख्वाजा आसिफ के ये अल्फाज हैं कि जी 100 बंदा नहीं इकट्ठा होता था नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ मुल्क से भागता ना, डील ना करता, प्लेटलेट्स ना गिराता तो क्या करता, 100 बंदे नहीं पहुंचते थे उसके लिए। ये बात है। और यहाँ सैकड़ों लोग, कभी रैली कभी कन्वेंशन। अब आज कन्वेंशन हुआ लाहौर में और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हॉल है, वहाँ पर हुआ है,
क्योंकि कहीं भी ये करते हैं गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, पुलिस पहुँच जाती है। अब ये ज़रा क्योंकि वकला भी साथ थे तो हाई कोर्ट के ये जिना हॉल में हुआ। अलीमा खान का लाहौर कन्वेंशन के शुरुआत से सवाल, इमरान खान तो पाकिस्तान बचाएगा लेकिन इमरान खान को कौन बचाएगा? तो नौजवानों ने आगे से नारे लगाना शुरू कर दिए, जवानियाँ लुटाएंगे, खान को लाएंगे। ले जी, ये वहाँ से नारे लगना शुरू हो गए। फिर यहाँ पर हसन नियाज़ी की वालिदा और इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने भी खिताब किया कन्वेंशन में। वैसे अमूमन वो बहुत कम आती हैं मीडिया में, और पहले तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। खिताब तो उन्होंने किए ही नहीं, लेकिन अब वो अपने बेटे की खातिर, अपने भाई की खातिर, उनकी रिहाई के लिए अब ये खिताब भी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने बहुत कुछ किया मुल्क के लिए, अब हम लोगों ने उसके लिए करना है। उसने अपनी बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कारकुनों के लिए, सबके लिए बहुत किया, अब उसके लिए हमें करना है। तो इस पर जनाब अब नौजवान मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अब सुनिए फैसल वाडा को। फैसल वाडा के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी बात नहीं करते। अगर कह रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बात हो रही होती है, किसी की ज़रूरत नहीं है हुकूमत में से उनके खिलाफ कुछ कह सके। तो वो कह रहे हैं कि जी गंदम का बहरान आ रहा है, ज़राअत का बहरान आ रहा है, तबाही और बर्बादी होने जा रही है। मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, बड़ी ख़राबियाँ हो सकती हैं, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो सोचिए ज़रा। तो ये मैं आपको उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुनवा भी देता हूँ। मेडे और मेडे की कॉल से स्टार्ट करूंगा। शायद मैं रॉन्ग हूं, अल्लाह करे मैं रॉन्ग हूं, लेकिन मैं अलार्म कर रहा हूं, हेड्स अप कर रहा हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं कि जो आने वाले दिनों के अंदर किसान के साथ होने जा रहा है, या ये कह रहे हैं जी आने वाले दिनों में किसान के साथ होने जा रहा है। असल में किसान के साथ हो चुका है, होने अब ये जा रहा है। ख़तरा इस बात का है कि किसान भी सड़कों पर ना आ जाए और तरीके इंसाफ के साथ जुड़ ना जाए। ये बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा। चेंज से रिलेटेड चीजें होने जा रही हैं या पॉलिसी से रिलेटेड चीजें होने जा रही हैं, उसके ऊपर हमें हेड्स अप और अलार्म और अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने तबाही की है गंदम में पहले भी, और गंदम ने हमने पूरे पाकिस्तान में इस बार भी तबाही की है, नुकसान किया है। अब कह रहे हैं तबाही की है हमने, गंदम में नुकसान कर लिया है, अब इनको गंदम बाहर से खरीदनी पड़ेगी, उस पर डॉलर खर्च होंगे, और ये कह रहे हैं जी वो डॉलर भी महंगा हो सकता है। कीड़े पड़ गए हैं, इसको इंश्योर करना बड़ा जरूरी हो गया। नंबर 2 सर, ये कि जो इंपोर्ट पॉलिसी है, जिस पे मैंने फाइनेंस कमेटी में भी कोशिश की कि समझा सकूं कि इंपोर्ट पॉलिसी को इतनी एहतियात से बनाएं कि डॉलर का इंपैक्ट उसके अंदर है। मुझे खदशा ये है कि डॉलर अपवर्ड्स की तरफ स्लाइड होना शुरू कर दे, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे और मजीद मुश्किलात है, जिसको इदारों ने 2 साल बड़ी जी। अब होना तो ये है क्योंकि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की है नहीं, रेमिटेंसेस पर ही गुजारा हो रहा है, तो आखिर कब तक ये चलेगा? एक्सपोर्ट तो नीचे जाती चली जा रही हैं। तो 3 साल में पाकिस्तान की तारीख में मुसलसल 2% से कम ग्रोथ कभी नहीं हुई। मुसलसल 3 साल कभी नहीं हुआ 78 साल की तारीख में। जब से ये लोग मुसल्लत हुए हैं तब से ये हुआ है। इससे बुरी कारकर्दगी पाकिस्तान में कभी नहीं थी, मईशत का इससे बुरा हाल नहीं था। प्लानिंग का हाल यह हाल है कि पहले मरीम साहिबा ने वो ग्रीन लाइन बनाई, वो कि जी यहाँ से मोटरसाइकिलें गुजरेंगी, वो पेंट किया, वो करोड़ों का पेंट था, वो पहले ही बारिश में बह गया। अब वो सारी सड़क भी उखेड़ दी गई है और कहा जा रहा है कि इसमें सुई गैस के पाइप डाले जा रहे हैं। तो पहले प्लानिंग ही नहीं है कि पहले आप पाइप डाल दें, उसके बाद बनाएं, फिर पेंट करें। ये तो हाल है कि शायद पेंट की शर्मिंदगी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ से सारा पेंट तो बह गया, वो नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं है, निशानियाँ हैं, तो इसको उखाड़ दो, यहाँ पर पाइप डाल दो ताकि ये ख़त्म हो जाए। और जब दोबारा नहीं बनेगी तो फिर कोई ध्यान नहीं देगा या बार बार याद नहीं करेगा यहाँ हुआ क्या था। अब अलीमा साहिबा ने जिस तरह तकरीर की है और कहा जा रहा है कि सियासी जमातें मुखालिफ जो हैं वो इस वक्त उनकी सियासत दफन होती नज़र आ रही है, क्योंकि लोग मुसलसल निकल रहे हैं, जोशो खरोश है। और आलिया हमज़ा ने बड़ी एक्टिविटी करके दिखाई हैं जब से उनको जिम्मेदारी मिली है। आखिर में जी ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि उज़्मा कारदार साहिबा को खरी खरी मरीम नवाज़ साहिबा सुना रही हैं, पीछे अज़मा बुखारी भी हैं, वो भी कह रही हैं इस औरत को क्या हो गया है। तो उज़्मा कारदार कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती का कोई सामान कर लेती हैं और मरीम उनको सुनना नहीं चाह रही, उनको डांट रही हैं, उनको समझा रही हैं क्या तुम गुफ्तगू कर रही हो, बस छोड़ो छोड़ो। तो ऐसे नहीं बंदा जान छुड़ाता, वो सूरत हाल है और ये वीडियो बड़ी वायरल है। बहरहाल आज तो पंजाब असम्बली मछली मंडी बना हुआ था, कॉपियाँ फाड़ी जा रही थी, बल्कि वज़ीर ख़जाना को उनके मुंह पर दे भी मारी गई बजट की कॉपी। ये सब कुछ होता रहा है। तो ये अब धींगा मुश्ती लगता है कि आगे चलती ही रहनी है। अल्लाह हाफ़िज़।